4 बास 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण और ता ऊपर वैकेंसी है, मत चूको चौहान कि 1,70,000 वैकेंसी आपकी आई है। 9 से 10 की आपके लगभग 33,000। कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है, हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, हम साइंस में भर सकते कि नहीं भर सकते, मैथ्स में भर सकते कि नहीं भर सकते, हम सोशल साइंस में भर सकते कि नहीं भर सकते, हम किस में एलिजिबल हैं, सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे। फ्री बैचेस भी चलेंगे, आपके पेड बैचेस भी चलेंगे। हार्ट तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, और ये मौका मिला है आपको इस हार को उपहार में बदलने का, विजय में बदलने का। होगी जय हे रघुनंदन। और आगे बढ़ो तो कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के मिलना, हम तो कहते हैं लिंटर तोड़ के मिलना। इस बार बाजा ना बजा फिर कभी बजेगा नहीं। क्यों सर? सही कह रहे हैं सर, वैकेंसी इतनी ज्यादा आई है, राजीव सर तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि 1,70,000 वैकेंसी आपकी आई है यहाँ पे टोटल, जिसमें से 1 से 5 तक की आपके लगभग 80,000, 9 से 10 की आपके लगभग 33,000 और आपकी 11 से 12 की लगभग 58,000 के आसपास, क्योंकि 57,602 वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे टीजीटी के रिगार्डिंग, मतलब 9 से 10 के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा जो सेशन आएगा उसमें पीजी के रिगार्डिंग भी आएगा और 1 से 5 का भी आएगा, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करते तो 32,916 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे इसके डिटेल में हम लोग चलते हैं कि सर क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं फॉर्म भर सकता है, किसको नौकरी मिलेगी और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। सबसे ज्यादा बच्चा परेशान रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है, हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, हम साइंस में भर सकते कि नहीं भर सकते, मैथ्स में भर सकते कि नहीं भर सकते, हम सोशल साइंस में भर सकते कि नहीं भर सकते, हम किस में एलिजिबल हैं, सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 50% आपका कम से कम क्या है होना चाहिए, किसी भी विद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट हो आप या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और इसके साथ में आपको बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और साथ ही में अगर बात कर ले यहाँ पे 45% आपका है एनसीईटी वाला, और यहाँ पे स्नातक स्नातकोत्तर, और इसमें भी बीएड आपका मांगा गया है। और एक और होता है जो आप शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये होता है बीएड। जैसे बीए होता है उसके बाद एजुकेशन लग जाता है, और बीएससी एड अगर ये आपने कर रखा है तो ये इसमें भी आप एलिजिबल हैं। और ये 9 से 10 तक की वैकेंसी के लिए। और हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सर इस पे डिटेल में हमें बात करनी बहुत अच्छे से। मैथ्स के सर भी आपको बताएंगे पूरा। तो गणित के लिए हम बताते हैं सबसे पहले, तो 9 से 10 में गणित में क्या है, गणित में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो गणित के साथ साथ भौतिकी ले रखे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखे हो, कंप्यूटर साइंस ले रखे होंगे, केमिस्ट्री ले रखे हो और सांख्यिकी ले रखे हो, स्टैटिक्स ले रखे हो। इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। इंजीनियरिंग से अगर स्नातक किया है तो उसमें गणित जो है वो विशेषता के रूप में हो, तो ये लोग एलिजिबल हैं, गणित में। ठीक है, बात करते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में आपका स्नातक है जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में अगर आपने कर रखा है, या इंजीनियरिंग अगर कर रखा है, तो उसमें आपका विज्ञान का जो विशेषता के रूप में है तो आप एलिजिबल हैं। और सामाजिक विज्ञान, मतलब जो कि हर कोई बंदा परेशान रहता है कि सर इसका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इस पर डिटेल में हम बात करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में जो आपका है ये स्नातक आपका होना चाहिए। साथ में उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा ये हम बात करते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं? सबसे पहले आपका दिया गया इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इनमें से कोई 2 होने चाहिए, लेकिन 2 कौन से होंगे इसमें भी कंडीशन है। कोई भी 2 होंगे जिसमें से कम एक या तो इतिहास हो या भूगोल हो। मतलब इतिहास भूगोल दोनों हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हम, आपने इतिहास ले लिया तो उसके साथ आपका भूगोल भी चलेगा, उसके साथ आपका अर्थशास्त्र भी चलेगा, उसके साथ आपका राजनीति शास्त्र भी चलेगा। ये अगर है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल। या अगर आपने भूगोल कर रखा है तो भूगोल के साथ अगर आपका इतिहास है तो भी चलेगा, भूगोल के साथ अगर अर्थशास्त्र है तो भी चलेगा, राजनीति शास्त्र है तो भी चलेगा। मतलब 2 सब्जेक्ट जो आप लोग है उसमें एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट, दोनों हो जाए तो कोई बात नहीं, इतिहास या भूगोल में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। ठीक है। और भाषा से संबंधित अगर हम बात कर लें तो जो आपका जो भी भाषा में भर रहे हैं, जैसे आप हिंदी में भर रहे हैं, उर्दू में भर रहे हैं या बांग्ला में किसी में भी भर रहे हैं,
उसका अभी हम आपको सारा कुछ बता ही रहे किसकी किसकी वैकेंसी है। उसमें आपका क्या है, उसी भाषा में आपका स्नातक होना चाहिए, उसी में क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे भाषा की हम बात कर लेते तो देखो जरा, हिंदी की कितनी वैकेंसी है टोटल आपकी 5486, 5486। और आप बात कर लें अंग्रेजी की, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की, इन सब की एक साथ दी गई है कितना, 5425 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें संस्कृत की तो उसकी वैकेंसी आई है 2839, और यहाँ पे अगर हम बात करें उर्दू की तो उसकी वैकेंसी है 2300। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे अरबी की तो उसकी वैकेंसी है 200, और यहाँ पे अगर बात करें फारसी की, बांग्ला की, तो सबकी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी है 32,916। तो हम यहाँ पे ये जो आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए, आपके केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलता है, कैसा, माध्यमिक विद्यालय के लिए आपको एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एस्टेट का पेपर 2 किसके लिए होगा, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, जैसे आपका पीजीटी का जो है उसके लिए होगा, जो 11 से 12 के लिए होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो अगर कोई किसी को भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत है ये सामाजिक विज्ञान में, तो अभी सर और क्लियर करा देंगे वीडियो में। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है जो कि सर सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें आप हिंदी और आप अंग्रेजी गाइड करने वाले, सर थोड़ा सा बताएं सर। तो इसमें ये जो पेपर 1 है 1 से 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी ये भाषा का, और अगर आप 11 से 12 करें उसमें पड़ेगा, 9 से 10 करें तो उसमें भी पड़ेगा। तो 9 से 10 में सबसे पहले आप हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, अंग्रेजी के, किसके रहेंगे, अंग्रेजी के रहेंगे। साथ ही में आपको 72 क्वेश्चन किसके रहेंगे, हिंदी के। इनमें से तीन में से कोई एक ले सकते हैं, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, इन 3 में से कोई एक ले सकते हैं जिसके 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बात करते ये मेन है, ये मेन। अच्छा यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग है। तो इस निगेटिव मार्किंग में हम पहले बात करते कि क्या है ये। तो ये जो पेपर 2 है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें देखो जरा क्या क्या चीजें। पहला तो जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे आपने गणित लिया तो गणित वाला होगा, ये सब चीजें हैं। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उन सब का रहेगा। यहाँ पे जैसे आपने वो लिया है, क्या बोलते हैं, सामाजिक विषय, तो उसमें सामाजिक विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हिंदी लिया तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो आप रहेगा जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर का रहेगा, 80 क्वेश्चन और 80 नंबर। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट इसमें होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ये कौन सा है, ये है आपका, बात करें तो इसमें आपका आएगा सबसे पहले अर्थमेटिक। कौन सा आएगा, देखो इसमें सबसे पहले आपका आएगा अर्थमेटिक, प्राथमिक गणित, ठीक है। इसके बाद आपका सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये आप अगर बात करें तो यहाँ पे गिने चुने 4-5 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अंकगणित पूछेगा, रीजनिंग इसमें नहीं पूछेगा, जान लो आप। इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, हिस्ट्री वाला पार्ट, ज्योग्राफी पूछेगा, सामान्य जागरूकता पूछेगा, ईवीएस नहीं पूछेगा, एनवायरमेंटल साइंस। ईवीएस आपका 1 से 5 वाले में पूछ रहा है, ठीक है। 1 से 5 वाले में आपका रीजनिंग भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आपको गाइड करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। बाकी जीएस वगैरह के लिए सर गाइड करेंगे आपको, और बाकी जो भी है यहाँ पे अलग अलग टीचर रिलेटेड सब्जेक्ट की आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इस बार नौकरी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताएं कि पहली बात तो ये एकेडमी का नंबर, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप इस एकेडमी के नंबर 8577877818 पर कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे फ्री बैचेस भी चलेंगे, आपके पेड बैचेस भी चलेंगे। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, और जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। ये आपके बात करते हैं चीजों के बारे में और डिटेल में, तो यहाँ पे देखेंगे कि भैया जो स्वतंत्रता सेनानी उनको 2% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका 2022 से 23 के बीच का ही होना चाहिए, नहीं बना तो बनवा डालो, ठीक है। और जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपका 12/7/2023, मतलब जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उससे पहले का होना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखना, नहीं बना तो बनवा लो। फीस की बात करते तो फीस आपका बात करते तो SC ST और आपका यहाँ पे महिलाओं, और यहाँ पे बात करें दिव्यांग, जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है उनको छोड़कर बाकी सबका 750 है। इन सबका कितना है, 200 रुपए। इन सबका कितना है, 200 रुपए है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जो एज है, तो यहाँ TGT वगैरह के लिए यहाँ पे मतलब 9 से 10 और
11 से 12 के लिए आपको जो एज है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 37, और अगर महिलाओं और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग इन सब की बात करते तो इसके लिए 40 साल, और SC ST की बात करते तो इनके लिए 42 साल होना चाहिए। ठीक है, और आपका अर्ध वार्धक्य सेवानिवृत्त जो है वो 60 साल तक यहाँ पे भर सकते हैं। ये मेन बात थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट में किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको उन सब की। तो सर थोड़ा सा गाइड करिए, कैसे आप अंग्रेजी में गाइड करने लगे, कैसे हिंदी में और कैसे GS वगैरह में, सर थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा सबसे पहले चीज देखिए कि भाषा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि एक टीचर का अगर कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग नहीं है, बच्चों से वो जुड़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर तो उससे आप किसी चीज की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कितना जो भी पेपर होता है जिसमें शिक्षक की बात होती है वहां पर भाषा जरूर होती है, और यहाँ पर आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश में मैं आपको गाइड करूंगा, बाकी हिंदी के लिए सुनील सर हैं। और इंग्लिश में देखिए बहुत बेसिक इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स की जितने हैं ये पता होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल्स का सेगमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ वोकैबुलरी है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि आप बच्चे से कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए आपका पेपर है सर 25 मार्क्स का है, जो कि आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है आपका, ठीक है ना, ये वाला पहला वाला पोर्शन आपका इंग्लिश के लिए जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है जिसको आप सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें आप हिंदी एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या इसे ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने जो है वो सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं। तो ये वाला इंग्लिश अलग है, ये वाला इंग्लिश अलग है, ये मैं आपको बता दूं। ये बेसिक इंग्लिश है और ये आपके लिटरेचर है, जिसमें से आपको लिटरेचर और ऑथर्स को पढ़ना होता है, जो कि आपका पूरा का पूरा एक पेपर होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है इंग्लिश का सेगमेंट है, बस इतना ही काफी है, आप आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट भी है सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र है। इसमें आपको सर गाइड करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, और सुनील सर गाइड करेंगे आपको इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपको बेहतरीन तरीके से, और जो मैथमेटिक्स है आपको हमारे यहाँ पे सर अनिकेत सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, वो आपको गाइड करने वाले जबरदस्त। तो सारी चीजों का आपको मिलने वाला, और आप बेहतर तैयारी के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, आप समझ लें कि नौकरी आपके घर आई है, घर आई है कि भैया नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। इस बार अगर आपने दरवाजा बंद कर लिया तो समझ लो कि फिर कभी नहीं खुलने वाला। तो नॉक 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 हो रहा है, अब उस नॉक को सुनो और दरवाजा खोल दो, इस बार नौकरी ले लो। क्योंकि 1,70,000 में तो सर बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। रेलवे जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करता है वो भी एक साथ 1 लाख के आसपास वैकेंसी, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस सुनने में जरूर आता है 1 लाख निकाल रहा है, एक साथ नहीं निकालता, टुकड़े टुकड़े करके निकालता है, लेकिन ये एक साथ है। मतलब कि सर सबके, मतलब भाई जैसे एक मुहावरा है, छप्पर फाड़ के देना, हम तो कहते लिंटर तोड़ के देना, लिंटर तोड़ के देना। मतलब सबके सर घर खुशियां आएंगी, और बहुत अच्छा है। मतलब ये अगर अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी तो समझ लो कि हमेशा हमेशा की आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो इस बार नहीं मिस करना है। और राजीव सर कुछ बोलना चाहेंगे इसके लिए, बच्चों को कुछ मोटिवेशन, और बाकी आप जुड़े वर्धनम एकेडमी के साथ, हमेशा टीम आपके साथ है, रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। सर कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, बस मुझे यही कहना है कि जैसे कि जब कुछ हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो हम ना कुछ मोटिवेशन लेके चलते हैं। तो बस मुझे याद आ रहा है सर कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ऊपर वैकेंसी है, मत चूको चौहान। तो अब भैया इस बार नहीं चुकना है, इस बार आपको जो है वैकेंसी लेके ही रहना, राजा बनना है, इस बार मुकुट धारण करना है। इस बार सरकारी दामाद सर सबको चाहिए सर, मतलब हर कोई यही चाह रहा है कि सरकारी दामाद हो। तो अगर बहू भी चाहिए तो सरकारी चाहिए, दामाद भी। इस बार बाजा बाजी, इस बार बाजा बजा कर रहेंगे। बस अब ध्यान रखिए, आपको बने रहना है, हमारे साथ बने रहना। अभी तक क्या था, बाजा बाजी कि ना बाजी, कंफ्यूजन थी सर। इस बार बाजी, पक्का बाजी। इतनी ज्यादा वैकेंसी है सर, नौकरी के बाद में तुरंत ही दूसरी नौकरी। तो नौकरी अगर आपको समझ रहे होंगे आप लोग, तो वो चाहिए। तो इस बार बाजाबाजी वाली कंडीशन है, 1,70,000 इस बार नहीं चुकना हर हाल में।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अवेयर हो पाए कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक और सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल प्रोवाइड करी जाएगी। मैथ्स में क्या है, साइंस में क्या है, आपको सोशल साइंस में क्या है, हिंदी में क्या क्या, सब चीजें आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। ये कंबाइन था, इसके साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया जाएगा लिंक, आप जरूर उस पर जाके क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।